आज जो घर में हुआ है ना वो बहुत ही क्या कहते हैं, आई थिंक व्यूवर्स के लिए भी जो है आई ओपनर था कि कौन किसके बारे में, हमें तो पता ही कि कौन क्या कहता है, लेकिन कौन किसके बारे में अंदर जो है क्या सोचता है। कहना तो अलग बात है, लेकिन जो सोचता है ना वो भी जो है चीजें सामने आई हैं। और स्पेशली जो अंकित और प्रियंका का जो टॉपिक था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिस तरह से वो सामने आया है। एंड आई मस्ट से प्रियंका बहुत ज्यादा गलत गई है। उसके जो प्रियंका के जो फैंस हैं वो डेफिनेटली उसको सही कहेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन आता है, लेकिन जो तरीका था ना वो सही नहीं था। तो चलिए जल्दी से जो है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रिव्यू को करने के लिए, आज के रिव्यू को करने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग सब ठीक होंगे? वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी कमेंट्स का आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। एंड तो पहले ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन चाहे मिलती रहे। ओह माय गॉड, आई ऑलवेज लव वीकेंड का वार। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट स्टिल आई जस्ट लव वीकेंड का वाला। जैसा सबकी जो है बातें सामने आती हैं, थोड़ा इधर से उधर किया जाता है, उधर से इधर किया जाता है। जैसे कि आज का जो टास्क था, जैसे बिग बॉस ने जो है कुछ बातें जो है कुछ लोगों को पता है कि इनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, टीना के बारे में क्या क्या बातें जिसने कही है। ओए होए 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 बेचारी टीना इतनी स्मार्ट, टीना इतनी इंटेलिजेंट, टीना दत्त द ब्रांड। उसको तो उसने तो कुछ गैस ही नहीं कर पाया, उसको तो पता ही नहीं चला कि किसने क्या। बेचारी का एक ही गैस सही गया था, वो भी अर्चना वाला। और शालीन का तो हम क्या ही कहें। ओहो बेचारा शालीन तो बहुत ही बुद्धू है, बहुत ही डम्ब है, ऐसी चीज उसको बस समझ ही नहीं आती है भाई। क्या भाई, बात ही नहीं करते भाई। आगे निकलते हैं भाई। वहां पे जो है ना अर्चना कहती है कि भाई मेरी तरह अगर मुंह पे बोलोगे तो ये सब नहीं होगे। मैं तो मुंह पे बात करती हूँ, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। वाह, मुंह पे बोलती हैं आप, वाह भाई। बिग बॉस ने कहा आज चल तू मुंह पे बोलती, मैं भी तुझे बताता हूँ। और फिर सौंदर्या को बुलाया और जो जो बातें उसने सौंदर्या की पीठ पीछे की है एक एक करके सौंदर्या के भी क्या क्या निशाने लग रहे थे। वैसे तो जो लैंग्वेज वो यूज करती है, जिस तरह से वो बात करती है, वो तो पता है चल ही जाता है कि वो अर्चना ही है। एक के बाद एक सौंदर्या के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई बिचिंग करता ना पूरे घर में तो वो अर्चना ही है। और वाह, सौंदर्या का जो गुस्सा निकला ना इस बार अर्चना पे, क्योंकि डेफिनेटली सौंदर्या ने जो है अर्चना के लिए जो बहुत किया था, उसके लिए स्टैंड लिया था, उसके लिए खड़ी रही है, खुद गलत बनी है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसकी गलत चीज़ों में भी जो है उसने उसको सौंदर्य ने उसको सपोर्ट किया। इस वजह से उसको सुनने को मिला है घर वालों से, आई थिंक एक आध बार शायद सलमान से भी सुनने को मिला। सलमान ने शायद कुछ नहीं कहा। तो डेफिनेटली सौंदर्य का जो गुस्सा था वो जस्टिफाइड था अर्चना की तरफ। अब आते हैं प्रियंका पे, माय फेवरेट। यार प्रियंका को सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखाया, आगे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत क्या पड़ी, उसने मौका ही नहीं दिया। जो वहां पे जो शुरू हुआ है टॉपिक OMG, यार वो एक तरीके से हैंडल कर सकती थी, इतना चिल्ला रही थी। अब अगर सौंदर्या वहां पे एक बात बताने की कोशिश करी, अब उसने चीजों को गलत ले लिया। पहली बात तो डेफिनेटली सौंदर्या को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली। लेकिन अब अगर वो चीज़ों को गलत ले रही है या कॉन्वर्सेशन को गलत ले रही है और अंकित की सुन ही नहीं रही है, तो फिर तो मेरे ख्याल से सौंदर्या का वहां पे बीच में बोलना तो बनता था, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी। सौंदर्या को पता था कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, तो उसका बोलना फिर वहां पे बनता था जब उसने अंकित की नहीं सुनी है। जब वो अंकित की नहीं सुन रहे थे तब प्रियंका ने बोलने की सौंदर्या ने जो है बोलने की कोशिश की, और प्रियंका ने उसको तब भी नहीं बोलने दिया। तुम बीच में क्यों आ रही हो, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? वाह भाई प्रियंका, नाउ यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आप भी बीच में इसी तरह जो है फुदक पड़ती हैं, बोल पड़ती हैं, और फिर ऐसे ऐसे जो है साथ साथ जो है कॉन्वर्सेशन की जो है चल रही होती हैं, फुदक रही होती हैं, इधर से उधर आवाज ऊंची करके चिल्ला के जो है बोल रही होती हैं। और आज भी जो है ना उसने अपने गले के टॉन्सिल्स जो है खराब कर लिए होंगे चिल्ला के।
जिस तरह से जितने गंदे तरीके से अगर वो आपका दोस्त है और आपको अगर पता है कि आप कहाँ हो, उस तरह से जो है ना, इस तरह टेलीविजन पे, इस तरह स्ट्रीमिंग पे जो है आप इसके साथ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कहते हो या कहते हो कि हाँ मेरी तरफ से पसंद है या लव है वॉट एवर, तो उसके साथ आप ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? ठीक है आप नाराज हो, ठीक है क्या आपको कोई चीजें हर्ट हुई है, ठीक है यार, लेकिन स्टिल दिस डज नॉट जस्टिफाई योर बिहेवियर, योर एंगर, योर फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद जब वो कमरे में बैठी है तो अंकित जो है फिर बीइंग द बिगर पर्सन, अंकित वहां पे गया है, अंकित वहां पर उससे बात करने की, अंकित ने सिर्फ कोशिश ही की और वो फिर आगे से बोल पड़ी क्योंकि अर्चना चिल्ला रही थी, क्योंकि अर्चना की आवाज ऊंची थी तो उसने भी फिर चिल्लाया। तो आगे से अर्चना भी कह रही है कि चिल्लाओ मत, मुझ पे ऐसे बात नहीं करो। तो अर्चना जी आपको अगर अंकित को ऐसा आपसे बात करने का कोई हक नहीं है तो फिर प्रियंका, सॉरी मैं क्यों अर्चना बार बार कह देती हूँ, बाप रे, ये दोनों शायद साथ भी रहती हैं, प्रियंका अर्चना, आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं जब एडिटिंग करने बैठती हूँ ना फिर मुझे पता चलता हाँ मैं तो अर्चना कह दिया था। प्रियंका 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 जो है वहां पे भी जो है चिल्लाए जा रही थी और बोले जा रही थी, वहां पे भी अंकित को उसने बोलने का कोई मौका नहीं दिया। फिर अंकित को अपनी बात रखने के लिए चिल्लाना पड़ा, उसको पकड़ना पड़ा जबरदस्ती, लेकिन उसके बाद जो है कह रही कि अंकित तुम जो है मुझे मत क्या कहते हैं रोको या ये नहीं करो, मुझे ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम चिल्लाओ नहीं मुझ पे। तो प्रियंका आप भी तो उस पर चिल्ला रही है, आपका चिल्लाना यानी कि आप चिल्ला सकते हैं लेकिन वो नहीं चिल्ला सकता। लाइक सीरियसली पूरे घर ने कहा कि ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जिसपे जो है प्रियंका को जो है इतना ऑफेंसिव होना चाहिए था। ठीक है बुरा लगा है, तुम बैठो तो सही, बात तो करो, सुनो तो सही, लेकिन उसको सुनना ही नहीं है। सलमान खान ने भी जो है आज जब उनसे कॉन्वर्सेशन किया तो यही कहा कि अंकित को भाई सीधे सीधा बहुत साफ साफ समझा दिया कि भाई देखो अगर आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो फिर उसको कहने का फायदा ही क्या, पार्ट वेज छोड़ दो। हाँ अगर वो सुने या आगे से आके कहे कि मुझे बताओ तो बता दो, एंड देन अगेन आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो प्रियंका को भी जो है ना यही कहा कि ये जो 3 दिन थे जो हम सब ने, मेरे ख्याल से सारे रिएक्शनिस्ट, सारे जो व्यूवर्स हैं ट्विटर पे भी, सब ने ये कहा कि ये जो प्रियंका और अंकित की जब बात नहीं हो रही थी, ये दोनों साथ नहीं बैठे, तो क्या अंकित क्या सामने आया है, क्या निखर के सामने आया है, क्या पर्सनैलिटी उसके सामने आई है, उसकी वो वोकल हुआ है, उसकी बातें, उसकी सोच सामने आई है, बहुत ही अच्छा जो है लगा देख के ये सब। तो उन्हें वैसे ही रहना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए साथ में। दोस्ती बाहर जाके देखे ना, अभी इंडिविजुअली खेलो। और सलमान खान ने भी नहीं कहा कि अपना अपना खेलो, आपस में जो है ना जब आप खेलते हो तो एक दूसरे की, स्पेशली एक दूसरे का क्या गेम खराब करना, प्रियंका ही जो है गेम खराब करती। सलमान खान ने प्रियंका को बताने की कोशिश की कि वो जो कर रही है किस तरह से गलत बाहर आ रहा है, तो वो कहती कि मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही करती हूँ लेकिन गलत बाहर दिख रहा है। या तो सलमान खान ने भी वहां पे सही कहा, क्या हम गलत दिखा रहे हैं, क्या हमने जो है चीज़ें सिचुएशन को चेंज करके या वर्ड्स को चेंज करके या सीन्स को चेंज करके जो है सिचुएशन गलत कर दी है। तो वहां पे जो वो कह रही है, जिस तरीके से वो कह रही है, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है तो वही दिखेगा। तो बाद में फिर उसको समझ रहे कि हाँ शायद वो अपना समझ के कुछ ज़्यादा ही हक जता देती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हक जता देती है, और जहाँ सामने वाले को हक जताने नहीं देती है, और खुद जो है नहीं क्या कहूँ, जैसे कि वो बोलती रहती है बस उसकी सुन लो, उसको कुछ कहो नहीं। तो सही है, उसको अपनी कुछ कहने लग जाओ, ज़रा सा बताने लग जाओ, वहाँ पे तो भाई जाओ बाय बाय, मुझे नहीं सुनना, मैं तो सही हूँ। तो किसी की नहीं सुनती है वहाँ पे ना। अर्चना ने, अब मैं सही बोल रही हूँ, अर्चना ने प्रियंका को जब समझाया था ना, वो जो माँ वाला सिचुएशन था कि माँ तो तकिए रखती है बट बच्चा तो बड़ा हो गया ना, तो ये बात माँ को भी समझनी चाहिए कि ठीक है कि उसको उसकी केयर करनी है लेकिन ज़रा आराम से, अब उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो भाई प्रियंका अगर आप माँ बन रही हैं तो फिर अर्चना की जो है एडवाइस माने और अब सिचुएशन के हिसाब से चलें, जहाँ उसको शायद समझाने की जरूरत हो वहाँ समझाएं, और वरना चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। और मैं तो कहूंगी कि अगर उस वक्त प्रियंका काम डाउन होके अंकित की बात सुन लेती, कन्वर्सेशन सुन लेती, तो फिर मेरे ख्याल में इतनी बात बढ़ती नहीं। कैरी का सौंदर्य के बीच में आने से बात बढ़ी है। भाई अंकित कह रहा है कि मेरी बात सुन लो, मैं समझाता हूँ, ऐसा नहीं था। जब वो अंकित की सुन ही नहीं रही है तो फिर तभी आई ना वो तीसरी बंदी, वो फौरन तो नहीं ना उठ खड़ी हुई कि हाँ मैं बताती हूँ ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे नहीं होता, ये कॉन्वर्सेशन नहीं थी।
बाद में उसने बीच में आई है कि जब उसने देखा कि अंकित बताने की कोशिश कर रहा है, अंकित कुछ कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रियंका नहीं सुन रही है, तब सौंदर्या ने जो है बीच में आने की ट्राई की है। हो सलमान खान ने जो है टीना वाली बात भी बोली, क्योंकि टीना ने वो जो कुत्ते वाली बात बोली थी अर्चना ने टीना के लिए कि इस वजह से जो है बर्थडे नहीं मनाया। तो पहली बात तो सलमान खान ने टीना से कहा है कि भाई ये बात आई ही कहाँ से है, पहले तो ये बता दो। आप कह रही हो कि बिग बॉस मुझे बर्थडे नहीं मनाना इन झूठों के साथ, मुझे बर्थडे नहीं बनाना इन दगाबाजों के साथ, और फिर आप ही तो कह रही हैं अर्चना से कि नहीं भैया मुझे बर्थडे नहीं मनाना क्योंकि मेरा डॉगी जो है ऑफ हो गया है, मैं सैड हूँ। तो आप सोचे ना, अगर आप अर्चना को ये कहती कि मुझे इन झूठों के साथ जो है बर्थडे नहीं मनाना, तो बेशक वो उस बात का भी मुद्दा बनाती, लेकिन आपको तो दुख नहीं होता, आप तो अर्चना वो इनसेंसिटिव टॉपिक को जो है टाउट नहीं करती। अब आप ही ने उसको टॉपिक दिया, वो तो बोलती ही है, अर्चना का तो काम ही है बकवास करना, अर्चना का तो काम ही है बोलना, अर्चना तो क्या ही कहूँ। अभी कल के एपिसोड में अर्चना की भी क्लास लगेगी, आएगी अर्चना की भी बारी, बहुत ही हवा में उड़ रही है मैडम। जब से उसकी तारीफ हुई है पिछले वीकेंड के एपिसोड में, तब से जो है वो ऐसे 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 करके जो है ना उड़ी जा रही है, और उसको नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, उसको ना अपनी लिमिट्स नहीं पता चल रही हैं। वो कल की बात है, कल करेंगे। अभी जो बात हुई है वहाँ वो करते हैं। यहाँ पे सलमान खान ने कहा अर्चना तो बोलती ही है, अर्चना को तो करती ही है, उसके बाद में यानी कि जितना गलत जाती है वो बाद में बात करते हैं। लेकिन जो उसने टॉपिक छेड़ा उसी पे छेड़ा क्योंकि आपने कुत्ते वाली बात की थी, तो आप ही अगर उसको नहीं कहती तो वो उस बारे में ऐसे जो है रिमार्क्स नहीं करती, तो यहाँ पे उसी ही की गलती थी। यहाँ पे जो है ना सलमान खान ने बड़े अच्छे से, बड़े मज़े से, बड़े क्लियरली जो है ना ये बात सामने ले आई है कि वो क्या सोचती है और क्या करने वाली थी, और ये जो केक वाला जो है रीज़न क्या था। बड़ी तेज़ है भाई टीना, तो बिग बॉस से कह रही हूँ मुझे इन झूठों से जो है ना, इन झूठों के साथ अपना बर्थडे नहीं मनवाना है, ये कोई अपने लिए अपने नहीं है, ये है वो है, तो मैं अकेले केक काटूंगी। और वहाँ पे तू आके कहती है कि भाई नहीं मेरा मन नहीं है बर्थडे मनाने का, क्योंकि ये इस तरह से दैट जो बर्थडे यस एग्जैक्टली। तो मैडम टीना तो आज फंस गई हैं और अभी भी थोड़ा और फंसेंगी, क्योंकि जनता आई है बिग बॉस में सलमान के साथ, और वो करेंगे अपने जो है सवाल। और आज जो पहला सवाल किया गया वो ये था कि भाई आपको क्यों, आप तो कहते, आप जब आपका मतलब ही टास्क है, जब आप अपना मतलब के लिए खेल रही हैं, जब आप अपने मतलब के लिए जो है डील्स कर रही हैं, तो फिर आप फिर दोस्ती करके क्यों कर रही हैं। अगर आप सेल्फलेसली करती तो वो भी आपको सेल्फलेसली जो है शायद दे देते कैप्टनसी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उनको भी दिख रहा है ना, उनको भी आपका सेल्फलेस नहीं दिख रहा है, आपका मतलब ही दिख रहा है, इसलिए उन्होंने जो फिर अपने मतलब से जो करना था वो कर लिया, जो उनको सही लगा। तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है। अगर आप सेल्फलेसली करते तो शायद आपको बुरा लगता ना, जब आपने भी मतलब के साथ किया या डील्स या आपने मतलब ही होके मतलब ही के साथ की हैं। तो फिर आगे से टीना जी कह रही हैं कि हाँ तो हम बिग बॉस घर में आए हैं, मैं क्यों इतनी अच्छी बन रही है। तो भाई ठीक है, जब आप खेलोगे फिर, लेकिन इस तरह का है आउटबर्स्ट ना करो कि दोस्त, कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब झूठे हैं, दिस एंड दैट फैमिली, नो डोंट डू दिस गर्ल। हाँ मुझे तो बहुत ही मज़ा आया आज के बिग बॉस के एपिसोड का। आप भी बताइएगा कि ये इस रिव्यू का आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं। भाई बुखार में जो है रिव्यू दे रही हूँ, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, आज का बिग बॉस का एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब ना करना मत भूलना सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज, और शेयर भी कर देना अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग को मिलती है नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, do what you want to do positively, because let's spread some positivity together and don't trouble your mom dad. Allah Hafiz.